The most important thing is DL extract. मतलब इट्स नॉट इजी टू टेक लाइसेंस हेयर. सो उस गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपने आरटीओ ऑफिस से एक डीएल एक्सट्रैक्ट लेके आए. जैसे कि आपको यहाँ पर एक कन्वर्टर प्लग जरूर लेके आना है इंडियन. हे एवरीवन, सो आज का ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप इंडिया से कनाडा आ रहे हैं तो आपको अपने साथ क्या क्या चीज़ें कैरी करनी चाहिए, प्लस वो यूज़फुल भी हो ताकि आपका बैक स्पेस भी ना बढ़े, और प्लस आप क्या चीज़ें अवॉइड कर सकते हैं. यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें आएंगी तो आपको लगेगा शायद इसकी मुझे ज़रूरत नहीं थी. तो इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोथिंग से. तो इट डिपेंड्स कि आप कौन से मंथ में आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम समर्स में आए थे, तो उस टाइम पे मैंने हम तीनों का, मेरे हस्बैंड का, मेरा और मेरे बेटे का, हमने समर क्लोथिंग ही रखा था सबका, तीनों का. प्लस हमने फॉर अ सेफर साइड एक एक जैकेट, वो भी हमने वैक्यूम बैग्स में, ताकि वो बैग का ज़्यादा स्पेस ना ले, तो वो हमने वैक्यूम बैग्स में रखे थे, एक एक जैकेट तीनों का. उसके अलावा हमने कुछ नहीं था. प्लस आपको यहाँ पे विंटर्स के लिए कोई हैवी जैकेट लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया की जो जैकेट्स होंगी वो यहाँ के वेदर पे काम नहीं करेंगी. तो इट्स बेटर कि जो आप विंटर जैकेट्स हैवी वाले लेंगे वो आप यहीं से ही लें. बाकी आप मीनवाइल एक अपनी पफी जैकेट रख सकते हैं. हम तीनों ने एक पफी जैकेट ही रखी थी, जो अभी यहाँ पे फिलहाल सितंबर में फॉल सीजन स्टार्ट हो गया है. तो आप बाहर निकलते हैं तो इट्स क्वाइट विंडी नाउ, क्योंकि फॉल सीजन स्टार्ट हो गया है, तो आपको वो जैकेट यूज़ हो जाएगा. तो हम लोगों ने सिर्फ अपना एक एक ही जैकेट रखा था, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं रखा था. हाँ, अपने मेरा बेटा छोटा है तो उसके लिए मैंने कुछ थर्मल्स भी रखे थे. तो इतना ही मैंने क्लोथिंग में रखा था, इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं रखा था. अभी सितंबर इनटेक भी आ रहा है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि आप एक जैकेट रख सकते हैं, एक या दो जैकेट, उससे ज़्यादा तो नहीं. अब बात करते हैं यूटेंसिल्स एंड सम ग्रॉसरी आइटम्स. यूटेंसिल्स के अंदर आप कुकर, कढ़ाई और चकला, बेलन, चिमटा, चायदानी और छलनी, चाय छानने की छलनी, और एक मिनी ग्रेटर जिससे आप अदरक घिसते हैं. और ये सब चीज़ें आप ज़रूर लेके आइए. मैं एडिशनल में 6 प्लेट और 6 कटोरी भी लेके आई थी, क्योंकि एकदम से आप जैसे आ रहे हैं, वो एकदम से आपको दिक्कत होती है. कुछ भी आप सामान है कि आपको कुछ खाना है या बनाना है, तो ये सब चीज़ें मैं लेके आई थी. तो अभी तक मैंने एक्स्ट्रा कुछ बर्तन नहीं खरीदे हैं अलग से. और राशन में मैं एडवाइस करूँगी, या मतलब जो मैंने भी रखा वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल रहा. मैंने सब चीज़ें आधा आधा किलो रख ली थी. जैसे आधा किलो चावल रख लिए थे, और आधा किलो आटा रख लिया था, और थोड़ी थोड़ी दाल, दो टाइप की थोड़ी थोड़ी दाल भी रख ली थी. और थोड़ा सा, मेरा बेटा है तो छोटा, तो उसके लिए मैंने दलिया भी रखा था. और सारे मसाले जो भी हम यूज़ करते हैं उस खाने को बनाने में, वो सब मैंने 100-100 ग्राम के पैकेट रख लिए थे, ताकि मेरा स्पेस भी बहुत ज़्यादा ना जाए. अब ये सब मैंने थोड़ा बहुत क्यों रखा, क्योंकि हमारी फ़्लाइट सुबह 5 बजे लैंड हुई थी. तो अब आप फ्लाइट से, आप 16 घंटे की फ़्लाइट से आते हो तो आप काफ़ी टायर्ड हो, तो एकदम से, एक तो यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर्स काफ़ी दूर है, आपको चलना पड़ता है काफ़ी. तो अब आप एकदम से आते ही तो कुछ ग्रॉसरी खरीदने नहीं चले जाओगे. तो मैंने, मतलब जो मैंने किया, मैंने ये दिमाग में रखा कि मेरे को जाते ही अगर अपने बेटे के लिए या हमारे लिए कुछ बनाना है, तो उससे रिलेटेड मुझे जो चीज़ें चाहिए मैंने वो सब रखी. तो वो सब चीज़ें, आपको कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं निकल पाते हैं, या आप शाम को निकल पाएंगे, या फिर आप अगले दिन निकल पाएंगे, तो आप उस दिन के लिए, एटलीस्ट 2 दिन के लिए आपके पास खाने का इंतजाम हो, कि आप जाते ही कुछ भी बना लें. लाइक हमने दाल बना ली, तो दाल में आप ज़रूरी नहीं है कि उसको टमाटर डालना है, हमने ऐसी दाल बना के खा ली. आटा था तो रोटी बन गई. तो एकदम से आप नहीं जा पाते हैं, तो आप उस टाइप से सोच कर आए कि कई बार क्या होता है ना, आप नहीं निकल पाते हैं, तो अपना 2-3 दिन का आप अपना ग्रॉसरी कुछ लेके आए, कि कुछ दिक्कत हो. जैसे हमने कुछ मैगी के पैकेट, कुछ रेडीमेड उपमा के पैकेट भी रखे थे. तो ये 2-4 चीज़ें हमने रखी थी, क्योंकि यहाँ पे अब आप आते हैं तो आपका स्लीपिंग शेड्यूल इंडिया का होता है, तो यहाँ पे आके आपका स्लीपिंग पैटर्न एकदम जो सेट होता है वो 1 हफ्ते बाद सेट होता है. तो जब आप, हमारे साथ क्या हो रहा था कि हम लोग सुबह यहाँ के हिसाब से 3 बजे 4 बजे उठ जा रहे थे, तो हमें भूख लगती थी, तो उस टाइम हम मैगी बना ली या कुछ भी. तो इस टाइप से आप अपना सोच कर आए कि कुछ कुछ सामान जो आपको लगता है कि 2-3 दिन आपके खाने का निकल जाए, फिर तो आप इजीली जाते हैं, निकलते हैं, सब चीज़ें हो जाती हैं, तो इतना दिक्कत नहीं होती है. जो भी यूटेंसिल्स आप लेके आ रहे हैं, आप ये चीज़ ध्यान रखना कि जो उनका सरफेस हो वो फ्लैट हो, राउंड ना हो. जैसे कुछ कढ़ाइयाँ छोटी होती हैं तो उनका सरफेस ज़्यादा राउंड होता है, क्योंकि यहाँ पर
इंडिया की गैस से डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली आपको किचन्स में इंडक्शंस मिलते हैं। तो आप जो भी चीज़ें ला रहे हैं उनका सरफेस शुड बी फ्लैट, तभी वो यहाँ पर यूज़ होगा, अदरवाइज वो यूज़ नहीं होगा। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ कि जो तवा मैं लेके आई थी वो एक तो लोहे का था और उसका सरफेस वाज क्वाइट राउंड शेप, वाज इन राउंड शेप। तो फिर वो मेरा यहाँ पे यूज़ नहीं हुआ, मैं उस पर रोटी नहीं बना पा रही थी। तो मुझे यहाँ पर वो परचेज करना पड़ा आके फिर। तो ये थोड़ा सा दिक्कत हुई थी मुझे। और बाकी अगर आप कुछ किचन की चीज़ें लेना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आप डोलरामा से भी ले सकते हैं, वहाँ पे भी आपको किचन यूटिलिटीज़ की काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा हमारे लिए। डोलरामा से जब हमने काफ़ी सारी चीज़ें ली थी, तो आप जब आपका किचन आइटम्स आप एक बार आप देख लेते हैं ना कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो आप एक लिस्ट बना लो, फिर आप देखना कि वो चीज़ आपको कहाँ ठीक मिल रही है। तो आप बेटर है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी नीड्स डोलरामा से फुलफिल हो जाएंगी। सो इसके बाद हम बात करते हैं मंदिर। मंदिर का जो भी आप सामान लेके आते हैं या कुछ मूर्तियाँ लेके आते हैं, तो मेरे पास तो लड्डू गोपाल है। तो वो मैं अपने लड्डू गोपाल की सब ड्रेसें लेके आई थी, लाइक मैं 5-6 ड्रेसेस समर्स के लाई थी, 5-6 ड्रेसेस विंटर्स के ले आई थी। तो मैं, अगर आप लड्डू गोपाल को लेके आ रहे हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा आप ड्रेसेस और ले आएँ, क्योंकि यहाँ पे ड्रेसेस काफ़ी कॉस्टली है लड्डू गोपाल की। एक तो आपको कुछ गिने चुने स्टोर्स मिलते हैं, डिपेंड्स कि आप किस जगह पे रह रहे हैं। तो वहाँ से इंडियन पूजा स्टोर कितना पास है या कितना दूर है, तो आप वो कुछ ले आएँ। और जोत बत्ती के लिए कि आप एक रेडीमेड बत्ती आती है बनी हुई, मैं वो लाई थी। तो वो मुझे काफ़ी हेल्पफुल लग रही है कि घी आपको अलग से नहीं करना पड़ता, तो मंदिर के लिए मैंने किया था। बाकी आप आइडल्स जो भी आप यूज़ करते हैं, मतलब जिनकी भी आप पूजा करते हैं, तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे कितने लाना चाहते हैं। मैं अपना पूरा मंदिर लेके आई थी यहाँ पे, तो वो आपके ऊपर है कि आप कैसे लाना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। और अब हम बात करते हैं मेडिसिन्स की। सो यहाँ पर जैसे इंडिया में होता है कि हम लोग केमिस्ट के पास कई बार जाते हैं और फीवर हुआ या कोई भी दवाई उसको बोल दे, कुछ भी बता देते हैं तो वो हमें दवाई दे देते हैं। यहाँ पर ऐसा सिस्टम बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपना कोई, आपने फैमिली डॉक्टर अपॉइंट किया हुआ है, आपको उसके पास ही जाना पड़ेगा प्रॉपर। अगर वो कुछ आपको देते हैं तो ही आपको वो दवाई खाने को मतलब मिल सकती है। ऐसे अलग से आप अपनी मर्जी से नहीं कि केमिस्ट के पास गए। तो अगर आपको लगता है कि कुछ आपकी ऐसी मेडिकेशंस हैं जो आपकी चल रही है और आप लेते हैं, तो आप अलॉन्ग विथ प्रेस्क्रिप्शन वो ला सकते हैं। जैसे मेरे बेटे का कोल्ड का एक मेडिसिन, फीवर का एक दो मेडिसिन मैंने वो रखे थे, तो वो हमारे पास प्रेस्क्रिप्शन था, तो मैंने एक बॉक्स बना लिया था, उसके अंदर मैंने दवाइयाँ रख ली थी जो भी मेरी थी। और उसके ऊपर मैंने एक पेपर से लिख दिया था जनरल मेडिसिन फॉर एडल्ट एंड बेबी। तो उसको मतलब आप एक मेडिसिन बॉक्स टाइप का बना लिया था कि इन केस की एनीबडी एट द एयरपोर्ट चेक्स देम, तो आपको इजी होता है वो बताना, रेफर करना कि हमें ये प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन हैं, तो हम इसलिए ये लेकर जा रहे हैं। तो अब हम बढ़ते हैं स्टेशनरी आइटम्स या प्रिंटिंग आइटम्स कि आप क्या लेके आ सकते हैं। सो आप जितने भी लोग आ रहे हैं, जैसे हम लोग 3 थे तो हम तीनों का पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेके आए थे। वो थोड़ा यहाँ पे कॉस्टली निकलता है, तो आप अपने तीनों लोगों की जो मतलब जो भी आप लोग आ रहे हैं, अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ज़रूर लेके आएँ। प्लस आपके साथ अगर कोई बच्चा है, लाइक हमारे साथ प्रीशु था, तो हमने प्रीशु का वैक्सीनेशन कार्ड भी रखा था, क्योंकि यहाँ पर आपको आके वो वैक्सीनेशन कंटिन्यू करनी होती है, तो ये लोग उसको रेफर करते हैं, तो वो ज़रूर लेके आइए। एंड प्लस आपकी अगर कोई मेडिकल हिस्ट्री है या कुछ आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उससे रिलेटेड आप पेपर ज़रूर लेके आइए, क्योंकि जो आपके फैमिली डॉक्टर्स आप यहाँ पे आके अपॉइंट कराते हैं वो ये सब देखते हैं। तो आप वो सब पेपर ज़रूर लेके आइए। और अगर आप कुछ अपने जॉब्स वगैरह के लिए यहाँ पे आ रहे हैं या देख रहे हैं, तो अपने रिज्यूमे के प्रिंट आउट्स भी लेके आइए, क्योंकि वो यहाँ पे थोड़ा महंगा होता है। बट इन केस आपको अपने आसपास कोई पब्लिक लाइब्रेरी मिल जाती है, तो जैसे हमारे यहाँ पे सामने ही लाइब्रेरी है, तो अगर आप वहाँ से ब्लैक एंड वाइट प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो वो 15 सेंट्स में निकल जाता है। तो डिपेंड करता है कि प्राइवेट से आप निकलवा रहे हैं किसी, या फिर आप वैसे है, तो वो डिपेंड करता है। बट फॉर अ सेफर साइड इट्स बेटर यू ब्रिंग देम विद यू। इम्पॉर्टेंट थिंग इज डीएल एक्सट्रैक्ट। यहाँ पर आप कुछ टाइम बाद या आप जैसे भी आ रहे हैं, या तो कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप गाड़ी खरीद रहे हैं या फिर आप गाड़ी रेंट पे ले रहे हैं। लाइक आप फैमिली के साथ हैं, आपने एकदम से आते गाड़ी नहीं खरीदी, लेकिन आप कुछ टाइम बाद आपको लगेगा कि खरीद लेते हैं, या फिर आप जब तक नहीं खरीदते हैं तो आप गाड़ी रेंट पे लेते हैं, तो आपको चाहिए होता है लाइसेंस। दैट इज द वेरी मेजर थिंग हेयर। सो यहाँ पे गाड़ी के बिना कुछ काम नहीं होता, मतलब आपको गाड़ी चाहिए। सब चीज़ इतना दूर दूर है ना, आप बस में भी आप जाते हैं वो भी अच्छी चीज़ है, लेकिन
आपको एक पॉइंट पे लगेगा कि गाड़ी चाहिए, क्योंकि एक जगह का रास्ता बस से आपको 2 ढाई घंटे, क्योंकि वेटिंग पीरियड्स आर देयर ना फॉर बस। तो आपको लगेगा कि यार कैब्स महंगी हैं, फिर आपको लगेगा कि आप 100 या $150 दे के गाड़ी रेंट पे ले लें, और एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए जैसे भी आपको मिलती है। तो उसके लिए आपको चाहिए लाइसेंस। तो लाइसेंस अगर आप यहाँ पे एकदम फ्रेशली लेते हैं तो यहाँ पर एक G1 इज अ लर्निंग टेस्ट, जो इंडिया में हम लर्निंग लाइसेंस बोलते हैं। देन हेयर कम्स G2, जो एक रोड टेस्ट होता है। देन द लास्ट टेस्ट कम G, दैट इज अ फाइनल टेस्ट, जो रोड टेस्ट भी होता है प्लस आपका फाइनल हो जाता है कि हाँ अब हम इनको लाइसेंस दे सकते हैं। बट इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, मतलब इट्स नॉट इजी टू टेक लाइसेंस हेयर। सो उसके लिए बेटर है कि आप इसमें से G1 G2 एंड G में से आप एक चीज को अवॉइड कर सकते हैं, दैट इज G1, दैट इज द प्रॉपर रूट टेस्ट जो यहाँ पे लिया जाता है जैसे हमारे यहाँ होता है। तो अगर आप इंडिया में भी गाड़ी चला रहे हैं तो आप अपने RTO ऑफिस से एक DL एक्सट्रैक्ट लेके आए। DL एक्सट्रैक्ट मतलब मेनली वो स्टेट करता है यू हैव अ ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो उससे आपका यहाँ पे G1 एलिमिनेट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको आके फिर लर्निंग के बाद डायरेक्ट आपको G देना पड़ता है। उसमें आपका क्या होता है कि आपका टाइम भी सेव होता है और आपका हैसल फ्री भी प्रोसेस हो जाता है। तो अब अपने RTO ऑफिस से एक DL एक्सट्रैक्ट जरूर लेके आए यहाँ पे, तो उससे आपको हेल्प हो जाएगी और आपका लाइसेंस आपको जल्दी बन जाएगा। एंड अलॉन्ग विद दैट आप अपने DL का हार्ड कॉपी भी जरूर लेके आए, वो बिल्कुल मत भूलेगा, क्योंकि उसकी भी फिर यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। सो मेजरली तो काफ़ी पोर्शन कवर कर लिया है। अभी हम कुछ मिसलीनियस चीज़ें हैं जो हमें दिमाग में नहीं रहती, हम जल्दी जल्दी में बस पैकिंग में लग जाते हैं। तो ये कुछ मिसलीनियस चीज़ें हैं जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एक कन्वर्टर प्लग ज़रूर लेके आना है। सो उसके लिए आप ऑनलाइन अमेजोन या फ्लिपकार्ट वगैरह से आप कोई भी कन्वर्टर प्लग ज़रूर लेके आए, 3 या 4 कम से कम, क्योंकि वो आते ही आपको इशू होगा, क्योंकि यहाँ पे प्लग स्टाइल इज डिफरेंट। और फोटो फ्रेम्स का अगर हम बात करें तो लगता है कि हम डाल लें, एक डाले, दो डाले, तो मैंने भी 2 या 3 तो डाले थे। बाकी अगर आपके पास कुछ फोटोज हैं तो आप यहाँ डॉलरामा से फ्रेम्स ले सकते हैं, दे आर रियली चीप। तो आप डॉलरामा से कुछ फ्रेम्स ले सकते हैं, फिर अपनी फोटोज उसमें लगा सकते हैं, इन स्पाइट ऑफ कैरिंग द होल फ्रेम फोटो फ्रेम्स। तो वो एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हम भी काफ़ी सारी फोटोज लेके आए थे अपनी जो हमारे पास थी, तो हम यहाँ पर फ्रेम लेके उसको आप लगा सकते हैं। और अगर ब्लैंकेट की बात करें तो जैसे कि सेंट्रलाइज्ड कूलिंग है यहाँ पे हर जगह, उसी तरह सेंट्रलाइज्ड हीटिंग है। तो जैसे हम सुनते हैं कि कनाडा में घरों में सर्दी नहीं लगती है, तो यही उसका रीज़न है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड हीटिंग है। तो आप एक अपने साथ एसी ब्लैंकेट रख सकते हैं। हमने कोई ब्लैंकेट बड़ा मोटे वाला कुछ ऐसा कैरी नहीं किया था। तो आप एसी ब्लैंकेट जो बिल्कुल पतला सा होता है और वो बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेता है आपके बैग में, तो वो आप कैरी कर सकते हैं। ब्लैंकेट की मुझे नहीं लगता है सच यहाँ पे कुछ ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि हम ब्लैंकेट में आप समर क्लोथ्स ही पहनेंगे अपने घरों में, आपको ऐसा कुछ सर्दी में बहुत ज़्यादा कुछ अंदर घर में कुछ नहीं फील होने वाला, क्योंकि हीटर्स चलते हैं प्रॉपर। और लास्ट में हम बात कर सकते हैं बेडशीट्स की। तो यहाँ के किंग साइज बेड और क्वीन साइज बेड आर रियली डिफरेंट फ्रॉम इंडिया के किंग साइज और क्वीन साइज बेड। तो हमारा जो बेड होता है वो 72 by 78 कुछ ये साइजेस में होते हैं, और यहाँ के साइजेस थोड़े बड़े होते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे 3 लोग हैं सपोज, तो हमने यहाँ पर आकर जो मैट्रेस लिया था वो किंग साइज का लिया था। तो हमारी जो बेडशीट थी वो, लकीली कि मैंने पहले 2 रखी थी, बट पैक करते करते टाइम इतना हैवी हो रहा था तो मैंने एक बेडशीट निकाल दी थी। तो बेडशीट जो थी मेरी वो यहाँ पर हमने अपने किंग साइज का जो मैट्रेस था उसके ऊपर हमने जब वो उसको बिछाया तो वो काफ़ी छोटी थी, तो वो नहीं आती है वहाँ पे। तो अगर आप वहाँ का बेडशीट जो लेके आ रहे हैं, अगर आप यहाँ पे क्वीन साइज का मैट्रेस लेते हैं तो वो फिट हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का मैट्रेस यहाँ पे आके ले रहे हैं। तो यूजुअली जो यहाँ के साइजेस हैं वो प्लस में है इंडिया के बेड के साइजेस में। तो बेटर है कि आप वो सोचें कि आपको किस टाइप का वहाँ पे परचेज करना है। अगर आप सिंगल बेड ले रहे हैं तो फिर आप वहाँ की बेडशीट ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सो आई जस्ट होप आई हैव कवर्ड ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, लेकिन अगर फिर भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट है तो प्लीज़ ड्रॉप कमेंट्स, and I just hope the information helps. Thank you for watching my video, and please don't forget to like and share this video. And yes, most important thing is do subscribe my channel, guys. Okay, bye bye.